विजय कुमार जी। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भी कोई समस्या आती है तो हमें पता है कि गुरुदेव भगवान सब जानते हैं, देख लेंगे, निश्चित रहना है, पर फिर भी बार बार चिंतन उसी समस्या का हो जाता है। ऐसे में क्या किया जाए? बार बार भगवान के ही आश्रित रहो। जैसे जैसे चिंतन मने दूसरा कोई आश्रय मत लेना, अंदर से आश्रय मत बदल देना कि हम किसी व्यक्ति को अपनी बात बताकर उसका सहयोग ले, तब तो भक्ति से विमुख हो जाओगे, फिर फंस जाओगे प्रपंच में। मान लो हमें विश्वास नहीं हो पा रहा कि हमारी समस्या का समाधान भगवान पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमें बार बार भगवान से ही कहना, देखो प्रभु आप सर्वज्ञ हो, देखो प्रभु आप सर्वशक्तिशाली हो, प्रभु या तो मुझे इस समस्या को सहने की सामर्थ्य दे दो या इस समस्या को हटा दो। नाथ मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सह पाऊं, प्रभु कृपा करो। पक्का विश्वास करो, यदि हृदय से भगवान से कहोगे तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति निश्चित विपत्ति से बचा लेगी, निश्चित संकट वो नष्ट हो जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत दयामय है, पर भक्ति के द्वारा ही वो बात सुनते हैं। अगर भाव नहीं है फिर वो बात नहीं सुनते कि स्वार्थ पड़ा तो भगवान को, ऐसे तो भोगों में रत हो, फिर वो बात नहीं पहुंचेगी भगवान तक। जब भक्ति संपन्न हृदय है और भावपूर्वक, भाव पूरी तेर ही करती मुझे लाचार है। अगर भाव नहीं है तो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अगर भाव नहीं तो भगवान कहते मैं नहीं सुनता। और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। जब भाव से कि नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं, और हृदय से भक्ति पूर्ण भाव से, तो फिर भगवान वो बात सुन लेते हैं और निश्चित उस विपत्ति को बड़े अच्छे ढंग से, ऐसे कि जिसमें हमें दुख न पड़े, अपमान न सहना पड़े, और हम निकल जाते हैं। भाव्या जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ममता क्या है और इससे कैसे खत्म किया जाए? अपने शरीर का राग, अपने शरीर संबंधियों का राग, इसे ममता कहते हैं। आसक्ति, प्रियता, जैसे हमारा शरीर हमको बहुत प्रिय लगता है, इसको किसी भी तरह दुख ना पहुँचे, ये किसी भी तरह नष्ट ना हो, इसे बहुत प्यार है, इसी प्यार को ममता कहते हैं। ऐसे अपने पुत्र में ममता है, अपनी माँ में ममता है, अपने पिता में ममता है, सबकी ममता जब एक जगह घसीट कर लगा दी जाती है प्रभु में तो भक्ति हो जाती है, और जब ये फैल जाती है तो इसी को राग कहते हैं, इसी को आसक्ति कहते हैं, इसी को ममता कहते हैं। तो पूरे परिवार, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। धन में, मकान में, परिवार में, रिश्ते नाते में, भोगों में जो हमारा प्यार है, जो हमारी आसक्ति है, उसी को ममता कहते हैं। जो प्रियता है उसी को ममता कहते हैं। आंचल सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले काफी सालों से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से जब जाते हैं 10-15 दिन मन बहुत प्रसन्न रहता है, पर धीरे धीरे भय, चिंता, डर सब एक साथ घेर लेते हैं। नाम जब भी कम होने लगता है, मन घबराता है। फिर दर्शन करके आते हैं, फिर थोड़ा ठीक होता है। महाराज जी, शरणागत भी लेना चाहते हैं, बट फिर डर लगता है कि कहीं आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो फिर फिर भय, इसी में जीवन व्यतीत हो रहा है महाराज। नहीं, शरणागत ले लेना चाहिए। तो शरणागति से जब हम भगवान का भरोसा ले लेते हैं तो लगता है कि कल कहीं कोई गलती न हो जाए तो भगवान है ना, गलती हो जाएगी तो क्षमा कर देंगे या गलती होने नहीं देंगे। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निर्भय होने लगते हैं। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निश्चिंत होने लगते हैं। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निशोक होने लगते हैं। इसलिए हमें बहुत जल्दी भगवान की शरणागति लेना चाहिए। ये डरना नहीं चाहिए कि अपराध बन जाएगा। भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे मैं अपने शरणागत की रक्षा करते हूँ। तो शरणागत तो ले ही लेना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, कोई गलती ना होने पावे, और खूब नाम जप करो। और रही ये बात कि माया में जाने से हमारा भजन धीरे धीरे कम होने लगता है, तो स्वाभाविक है। जैसे मोबाइल खर्चा करोगे
तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो फिर चार्ज करनी पड़ती है। ऐसे हमारे भी भाव चार्ज होते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं, संतों से मिलते हैं, भगवत धाम तीर्थ यात्रा करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे परमाणु आते हैं, हमारे अंदर भागवतिक शक्ति आती है, तो हमारा भजन चलने लगता है, अच्छे विचार चलने लगते हैं। और जब हम संसार को देखते हैं, गलत लोगों के आचरण देखते हैं, गलत संग होता है, तो हमारी भागवतिक बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, कि हमारा मन उन्हीं में लगने लगता है। तो हमको चाहिए कि बार बार सत्संग सुने। अगर सत्संग नहीं मिल रहा तो संतों की वाणी सुने मोबाइल से, और संतों की वाणी जैसे गीता प्रश्य है तो पूज्य राधा बाबा की, पूज्य भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की, पूज्य जयदयाल गोयनका की छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको खरीद ले। 2 पेज ही रोज पढ़े तो उनसे हमारे अंदर सद्भावना बढ़ेगी। शास्त्र स्वाध्याय से हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है, हमारे अंदर भागवतिक अध्यात्म पावर आता है, जिससे हम माया के परमाणुओं को दबाकर भक्ति के परमाणुओं को बढ़ा सकते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए। दीपेश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, पहले भजन करते समय एक अद्भुत आनंद रहता था, एक नशा सा रहता था। वो आपके भजन का नहीं था। वो जैसे किसी को नशा सिखाना हो ना, तो पहले फ्री अपनी तरफ से चाय पिलाओ और 10 दिन पिला के छोड़ दो बस। अब वो ढूंढेगा यार चाय मिलनी चाहिए। ऐसे ही भगवान भी जिस जीव पर कृपा करते हैं, तो शुरुआत में भजन में एकदम एक आनंद और सहज एकदम स्थिति, और फिर वो कृपा को अब चलो करो भजन। अब उसको लगता है पहले तो बहुत आनंद मिलता था, अब तो आनंद मिलता नहीं। अब आपका भजन है वो कृपा से आया हुआ था, जो कृपा आपको आकर्षित करके इस मार्ग पे लाई। अब वो कृपा आपको चलना, जैसे माँ पहले बच्चे को पकड़ कर चलाना सिखाती, फिर ऐसे चलाना सिखाती, फिर छोड़ देती। 1-2 बार वो गिरता है थोड़ा, फिर संभल करके वो चलने लगता है। तो ऐसे ही भगवान हमको भक्त बनाना चाहते हैं, समर्थ भक्त बनाना चाहते हैं। तो पहले पकड़ के चलाया, फिर ऐसे चलाया कि कहीं गिर न जाए। अब जब पैर संभल कर चलने लगे तो अब चल के दिखाओ। तो अब चल के दिखाने में वो आनंद नहीं है जो कृपा से मिला था, पर वो मिलेगा। वो वानगी है, भगवान ने दिया है। आगे खूब भजन करो, सच्चे मन से भजन करो, तो आनंद मिलेगा। जाएगा कहाँ? नाम में ही तो आनंद छुपा हुआ है। अधिक से अधिक नाम जप करते रहिए। टीकम जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं तो सही निर्णय लेने में क्या करें महाराज जी? एक चौराहे पे आ जाते हैं कि ये करें। संतवाणी, शास्त्राज्ञा, ये 2 बातें उसमें होनी चाहिए निर्णय में। अगर मनमानी निर्णय तो कभी कभी हम गलत भी निर्णय ले सकते हैं। अगर संतों की वाणी सुने हैं, शास्त्र सुने हैं, और अंदर की बात जो भगवान अंदर बैठकर कहते हैं, देखो कभी कुछ गलत करने चलो तो अंदर से एक आवाज आती है, यार गलत है, आती है ना, वो बात मान लो तो निर्णय सही हो जाएगा। शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए, संत सम्मत बात होनी चाहिए, धर्म सम्मत बात होनी चाहिए, तो निर्णय सही है। अगर मनमानी निर्णय है तब तो गलत हो सकता है, उसका परिणाम भी गलत हो सकता है। पर धर्म, साधु और शास्त्र सम्मत परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। बीच की यात्रा भले थोड़ी आपको कड़वी मिले, लेकिन परिणाम बहुत मंगलमय और सुखमय होगा। सौरभ शर्मा जी, सारण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस दास की एकमात्र इच्छा निकुंज जाना है, परंतु आप कहते हैं कि कामनाओं का त्याग करने पर ही निकुंज जा सकते हैं, लेकिन मेरा मन हमेशा ही मुझे किसी ना किसी अच्छी या बुरी दोनों तरह की कामनाओं। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नाही। भगवान के भजन से एक संतोष प्राप्त होता है, जो है जैसा ठीक है, अब क्या चाह करें, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा हो जाएगा, जैसा उनकी चाह है वैसा हो रहा है। हम नाम जप करें, नाम जप से हमारा मन ठीक हो जाएगा, और नाम जप से निकुंज भी मिल जाएगा, और नाम जप से कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, नाम जप से कामनाओं का नाश भी हो जाएगा। जो फंसाने वाली कामनाएं उनका नाश भी हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें खूब डट के नाम जप करना चाहिए। प्रत्युष शर्मा जी, रीमा शर्मा जी, दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए भी इस मोह माया के साथ किस तरह आध्यात्मिक जीवन यापन किया जाए? नाम जप,
नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। राधा राधा राधा, व्यापार करो, परिवार में रहो, सारे कार्य करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं। हर समय नाम जप करते रहो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाह्य और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। इसलिए नाम जप करते रहो और गृहस्थी में वही कार्य करो जो पाप ना हो। पाप वाले कार्यों का त्याग कर दो और सत्य धर्म से चलो, नाम जप करो, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। आज तक जितने बड़े बड़े सिद्ध हुए सब भगवान के नाम जप से हुए। जिसके पास जितना अधिक भजन हो उतना ही पावरफुल महात्मा है। भजन का ही तो पावर है, भजन नहीं तो फिर बातों का पावर थोड़ी चलता है। वीरेंद्र सिंह जी दुर्गापुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि हम आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर नाम जप का प्रयास करता है। महाराज जी, आपने षट विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के नाश का उपाय नाम जप बताया है। पूज्य महाराज जी, कृपा करके बताएं कि नाम जप के द्वारा इन विकारों के नाश का कोई निश्चित क्रम है अथवा नाम जप इन सभी का एक साथ नाश करता है? क्रम धीरे 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 धीरे। इनको पहली बात तो है, जैसे आप गृहस्थ हो तो इसके दो विभाग कीजिए। एक भोग प्रवृत्ति को धर्म पूर्वक भोगना और एक भोग प्रवृत्ति जो मनमानी भोगना अधर्म पूर्वक। तो अधर्म पूर्वक का तो त्याग कीजिए। जैसे गृहस्थ हैं तो अपनी पत्नी से समयानुकूल धर्म के अनुसार सहवास करना वो पाप नहीं है। लेकिन वो अगर दूसरे की पत्नी के प्रति हम दोष दृष्टि भी करते हैं तो वो पाप है। पहले हम धर्मानुकूल आचरण करें। जब हमारे धर्मानुकूल आचरण होंगे और नाम जप होगा तो धर्मानुकूल विषय भोग से विषयों से घृणा होने लगती है और अधर्माचरण से भोगे हुए विषय में आसक्ति पैदा होने लगती है। ये स्वाभाविक है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो पहले जैसे 100% काम आया। अगर धर्मानुकूल है तो हम उसे भगवान का स्मरण करते हुए भोग लेते हैं, तो वो आपको बांधेगा नहीं। अगर भगवत स्मृति चल रही है और भगवान को प्रणाम करके हम किसी भी भोग को, चाहे रसेंद्री का चाहे जनेंद्री का, किसी भी इंद्री का भोग संयोग कराते हैं तो वो हमें बांधेगा नहीं। और जब हम अधर्माचरण का त्याग करने की सोचते हैं तो हमारे अंदर जलन पैदा होती है। उस जलन को जब हम सह जाते हैं, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो अधर्माचरण के लिए प्रेरित किए हुए मन से भोगों को नहीं भोगता, उसका मन उसको जलाता है। उस जलन को जो सह जाता है, सुख दुख को समान भाव समझने वाला परम पद का अधिकारी होता है। तो एक बार सह गए, अब वो आएगा 99%, फिर 98%। वो धीरे धीरे लॉन्ग समय तक जब हम साधना करेंगे तो वो स्फुरित होने लगा और नष्ट हो गया। फिर स्फुरण भी नष्ट हो गया और वो मुक्त हो गया। ये ऐसा नहीं कि 4 दिन भजन करो तो काम आदि दोष नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान शंकर की समाधि को भंग कर दिया काम ने। हम लोग तो जीव हैं, शिव समाधि को भंग कर दिया तो फिर हमारी तुम्हारी तो कितनी बड़ी समाधि और क्या भजन है। तो हमें चाहिए भगवान का आश्रय लेकर के, उनकी कृपा का भरोसा करके खूब नाम जप करना चाहिए। उससे हमारे अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे पवित्रता आएगी वैसे वैसे भोग शांत होते चले जाएंगे। तो जैसे तूफान, फिर वो हवा, फिर धीरे धीरे मंद गति, फिर धीरे धीरे शांत, धीरे धीरे शांत। खूब नाम जप करे, पवित्र आचरण करे तो धीरे धीरे एक क्रम से शांत होंगे। एकदम शांत होने वाले नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति से संपन्न है। यदि नाम में भगवान की शक्ति है तो काम में भी भगवान की शक्ति है। वही पूरे त्रिभुवन को चला रहा है। काम ही के द्वारा तो सब सृष्टि प्रकट हो रही है। तो हमें नाम जप के द्वारा धीरे धीरे ये शांत होंगे। पहले तरंग होते हैं, अगर संयोग बन जाए तो समुद्र। जैसे चिंगारी उठी और फूस मिल जाए तो ज्वाला, तो फूस ना मिलने पावे तो चिंगारी को दबा देने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ज्वाला बन गई तो उसे बुताने में ज्यादा समय लगेगा।
तो हम ये ध्यान रखें कि हमारे मन में जो काम आदि की चिंगारी, क्रोध आदि की उठे, हम वहीं दबा दें, उसको ज्वाला ना बनने दें, उसको बड़ा रूप ना लेने दें, संकल्प रूप ना लेने दें। और नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे लॉन्ग समय में, दीर्घ काल में वो शांत हो जाएंगे। बहुत जन्मों का अभ्यास, भोगाभ्यास है, बहुत जन्मों के हमारे संस्कार हैं दुर्वासना के, वो धीरे धीरे नष्ट होंगे, तुरंत नहीं।